सर कुछ लोग औरंगजेब को हिंदू धर्म के खिलाफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं शिवाजी को इस्लाम के दुश्मन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या था सर पूरा मामला? आप इतिहास के बड़े स्कॉलर है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। देखिए, ये बात हिंदू मुस्लिम का था ही नहीं। ये बात ताकत की थी और पावर की। इसी राइट बात सर। के लेकर संघर्ष चल रहा था। हम्म। औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा अपने शासनकाल में मुसलमानों की मार पिटाई की और दक्षिण भारत साउथ इंडिया में मुसलमानों की जो भी हुकूमत थी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों में, उन सबको औरंगजेब ने मुस्लिम जो भी हुकूमत थी उसको ख़त्म करके भारत को यूनिफाइड किया। बहुत। देखिए, आप जो दिखा रहे हैं कि आप जो सवाल है कि शिवाजी और औरंगजेब लड़ रहे थे, ये हिंदू वर्सेस ब्राह्मण धर्म की फॉलोअर्स या मुसलमानों के खिलाफ था, तो ऐसा कुछ नहीं था। मराठी जो भी पैदवार थे वे दरअसल उन्हें मुसलमानों ने जो पढ़ाया लिखाया, फौज में एंट्री दी, बड़े बड़े पोजीशंस दिए और दक्कन के सुल्तानों ने जो दिए, उन्हीं के बीच का उनका रोल था। अच्छा। सबसे पहले आप समझिए कि मुसलमानों ने मराठों को, जिसे महात्मा ज्योतिबा फुले ने शूद्र कहा है, इन शूद्रों को पढ़ाया लिखाया, फौज में एंट्री दी। जिसे देखिए, औरंगजेब के दरबार में जब शिवाजी आए तो औरंगजेब ने उन्हें 5000 फौज का कमांडर बनाया। तो शिवाजी नाराज हो गए और उन्हें लग रहा था कि उन्हें कम से कम 7000 या उससे ज़्यादा फौज का कमांडर बनाया जाना चाहिए था। उससे वो नाराज होकर चले गए। इसी तरह आप पाएंगे कि संभाजी, शिवाजी के जो बेटे थे, उन्हें 6000 फौज का औरंगजेब ने कमांडर बनाया और संभाजी के जो बेटे थे यानी शिवाजी के पोता थे, उनको 7000 फौज का कमांडर बनाया गया। अच्छा। एक किताब है नोबिलिटी अंडर औरंगजेब, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से पब्लिकेशन है, इसको पढ़िए। हम किस्सा कहानी नहीं समझा रहे। 7000 फौज का राजा साहू को कमांडर बनाया गया। ये एम्पायर का वन ऑफ द हाईएस्ट ये रैंक का मिलिट्री जो भी फौज के लोग होते थे, उन्हें बनाया गया। मुगलों ने मराठों के साथ जो किया वो दो तरह से हुआ। एक तो साउथ इंडिया के सुल्तानों के और मुगलों के बीच जो लड़ाई हुई, इससे किसानों की फसल बर्बाद हुआ। किसान थे मराठे लोग। मराठों की जब ज़मीन खराब हुई, उनके फसल चौपट हुए, तो वे सब के सब साउथ इंडिया के सुल्तानों की तरफ गए। जब सल्तनत को औरंगजेब ने खत्मा दी तो वे लोग शिवाजी की तरफ चले गए और ये एक रिवोल्ट का शक्ल अख्तियार किया। अच्छा। और मराठे मुगल फौज में इतने ज़्यादा थे कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं इन किसानों को मुगलों ने कितना ऊपर बढ़ाया। इसका आपको हम बताते हैं। मालोजी, मुगलों के यहाँ 5000 फौज के मराठा कमांडर थे। जादू राव 4000 फौज के मराठा कमांडर थे। दामाजी 4000 फौज के कमांडर थे। संभाजी महाराज, शिवाजी का बेटा, मुगलों के यहाँ 6000 फौज के कमांडर थे। नेटोजी 5000 फौज के कमांडर थे। बाद में ये मुसलमान हो गए। पारोजी 3000 फौज के कमांडर थे। राजा साहू, शिवाजी की पोता, यानी शिवाजी दादा लगते थे राजा साहू के, 7000 फौज के कमांडर थे। कान्होजी सिरके 6000 फौज के कमांडर थे। सेवड़ डफालीजा 6000 फौज के कमांडर थे, मुगलों के यहाँ मराठा थे। ये मान सिंह 6000 फौज के कमांडर थे। राय भान 6000 फौज के मुगलों के यहाँ कमांडर थे। नागोजी 5000 फौज के कमांडर थे। बहरजी पांडरे 5000 फौज के कमांडर थे। कुछ शिवाजी औरंगजेब के यहाँ 5000 फौज के कमांडर बनाए गए तो नाराज होकर चले गए। ये नाम काफ़ी कम है। आप जब देखेंगे तो इसका नाम काफ़ी लंबा पड़ता है। आपको दिखा दें कि सिर्फ औरंगजेब के ज़माने में 5000 फौज के 16 मराठा कमांडर थे, यानी 1,60,000 फौज का लीडिंग करते थे। इसी तरह 3000 से लेकर 4500 फौज की कमांडिंग करने वाले 18 मराठे थे, जो तकरीबन 2 लाख फौज की कमांडिंग करते थे। इसके अलावा 1000 से लेकर 2700 फौज के कमांडर 62 थे, तकरीबन ये भी 2 लाख फौज की लीडिंग करते थे। अब बताइए, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होगा या मराठे मुगलों को पीटेंगे, तो ये औरंगजेब की नासमझी थी। राइट। 4 लाख फौज का कमांडर सीधे मराठों के हाथ में दे दी। मराठों की आबादी थी। टोटल हिंदुओं की 1% मराठों की आबादी है। पहले थी, अब 2% है। तो टोटल हिंदुओं की अगर 1% पॉपुलेशन की 50% नौकरी देंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब है मध्यकालीन भारत भाग 2, भारत सरकार ने छपवाया है। तो उसमें है कि इन मराठों को 50% हिंदुओं के बराबर नौकरी दी जाएगी। अब बताइए बैलेंस गड़बड़ाएगा कि नहीं। इसीलिए जाट नाराज हुए, राजपूत नाराज हुए, तो और
मुगल एम्पायर का डेक्लाइन हुआ। टोटल मराठे नौकरी में थे 16.7%। ये टॉप लेवल की बात बता रहे हैं, जो आर्मी कमांडर, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो थे। अपर कास्ट के हिंदुओं में नाराजगी हुई कि ये जो शूद्र, महात्मा फुले शूद्र ही कहते हैं मराठों को, ये पढ़ के हमारे सामने आ रहे हैं, इसके पढ़ाने वाले मुसलमान हैं, दरगाहों, खनकाहों और मदरसों में पढ़ने वाले लोग हैं। इसी वजह से अपर कास्ट के हिंदुओं के बीच भी नाराजगी हुई और राजपूतों ने रिवोल्ट किया। सतीश चंद्र की किताब है, आप पढ़िए। सतीश चंद्र की किताब है मेडिवल इंडिया। उसमें है कि रुल्ला खान औरंगजेब का डिफेंस मिनिस्टर था, रक्षा मंत्री। उसने कहा कि खानजाद जो आपके बाप दादा के जमाने से नौकरी में आ रहे हैं, बेहद बेरोजगार है, आप उन्हें नौकरी तो दीजिए। औरंगजेब ने उसको फाड़ दिया। अच्छा। उस कागज को फाड़ दिया, कहा कि मेरे पास अब कोई नौकरी नहीं है। हाँ। जो भी था वो मराठों के हवाले है। तो मराठों की बढ़ती पावर और शक्ति को देखिए। यही इसी वजह से राजपूत भी नाराज होंगे। सर जदुनाथ सरकार लिखेंगे, औरंगजेब के जमाने में राजपूतों की नौकरी कम हो गई थी। इसी बात को सर जदुनाथ सरकार को रॉन्ग प्रूफ करेगा अतहर अली। मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब में सारी नौकरी मराठों की तरफ गई, इसलिए राजपूतों ने रिवोल्ट किया। आप इसे हिंदू बनाम मुसलमान या ब्राह्मण धर्म बनाम मुगल मत देखिए, आप ये भी देखिए। इसके अलावा चार गुलशन चंद्रभान ब्राह्मण जो दरासिकों के चीफ सेक्रेटरी थे, औरंगजेब के यहाँ भी थे, शाहजहां के दौर में भी काम किए थे। उन्होंने लिखा है कि मुगलों ने, शाहजहां के बाप, उसके बाप दादाओं ने आदिवासियों को नौकरी दी, जितने ट्राइबल्स थे उनको नौकरी दी, राजपूतों की नौकरी दी, मराठों की नौकरी दी। लंबा लिस्ट है, आप उनको देखिए कि भारत के किन किन मार्जिनलाइज्ड, पिछड़े, अति पिछड़े समुदाय के जो लोग थे ओबीसी के, उनकी रिजर्वेशन 50% तक थी। ये आपको जानना चाहिए। मराठे क्या ही थे, पिछड़े हैं, आज भी ओबीसी की मांग करते हैं। ये बात आपको जो भी लगे तो अतहर अली की मुगल नोबिलिटी अंदर औरंगजेब पढ़िए, सतीश चंद्र की मेडिवल इंडिया पढ़िए, चंद्रभान ब्राह्मण जो औरंगजेब के काल के थे, चार गुलशन पढ़िए, और मध्यकालीन भारत पढ़िए दिल्ली यूनिवर्सिटी का। काफी खान लिखता है कि खान जब रुल्ला खान की डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री की ऑफर को फाड़ दिया औरंगजेब ने कि मेरे पास नौकरी कहाँ है कि मैं खानजादों को दूं, तो बेचारे काफी खान उस समय के इतिहासकार लिख रहा है कि खानजाद बेहद नाराज और उदास हुए कि अब हमारे लिए क्या बचा है। तो ये इम्बैलेंस था नौकरी का, और ये औरंगजेब के लिए घातक साबित हुआ और मुगल एम्पायर के लिए ये नासमझी थी। बिल्कुल।